आप देख रहे हैं SB24 और आज जहां हम खड़े हैं ये मेरठ ज़िला है और पास में ही गांधी आश्रम है, लेकिन उसके पास में ही ये एक आयुर्वेदिक अस्पताल है जो सरकार ने जनता की सुविधा के लिए, जनता के फ़ायदे के लिए बनाया था। लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति है आप ये देख सकते हैं। और इस अस्पताल का जो नाम है वो आचार्य JP कृपलानी चिकित्सालय, जो हमारे JV कृपलानी जी थे उनके नाम से रखा गया है। लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा जिस प्रकार की व्यवस्था अस्पतालों में होनी चाहिए। आप देखेंगे गंदगी का ढेर लगा हुआ है, ना ही कोई बोर्ड लगा हुआ है कि कोई बोर्ड है प्रचार का या जो कोई दिशा निर्देश है कि हाँ अस्पताल है, ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ के लोग हैं उन्हें भी इस अस्पताल के बारे में जानकारी नहीं है कि यहाँ पर क्या होता है। भाई साहब यहाँ पर क्या दवाई मिलती है? कोई आता है मरीज़ कैसे? हाँ जी आते हैं, बाहर से बहुत आते हैं और क्या बोले आयुर्वेदिक देसी दवाई देते हैं ये। देसी दवाई जी। तो जैसे ये है कितनी जगह बना हुआ है अस्पताल? ये कम से कम 250 गज से ऊपर है, ज़्यादा ही की है बल्कि। देखिए ये भाई साहब तो बता रहे हैं 250 गज, लेकिन हमारे जो अंदाजे में ये कई बीघे में, जो गाँव की भाषा में बोला जाता है, कई बीघे में ये अस्पताल बना हुआ है। लेकिन अस्पताल में सिर्फ पीछे की तरफ ही बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप देखेंगे इस तरफ जो लैट्रिन बाथरूम है, जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी सुविधा के लिए, वो ही बेकार पड़े, उन ऊपर भी कोई गेट नहीं है। और सारा जंगल ऐसे ही पड़ा है और इस तरफ भी ना ही इस पर कोई बाउंड्री है सही से, और ना ही इस पर कोई दिशा निर्देश या कोई बोर्ड लगा हुआ है जिससे जनता जागरूक हो और यहाँ पर आए अपनी जो समस्या है उनका समाधान करे। सरकार को इन छोटी छोटी समस्याओं की तरफ को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार तो ऊपर से बजट दे देती है, लेकिन निचले स्तर पर आते आते वो बजट कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है, और जो सुविधा सरकार जनता तक पहुंचाना चाहती है वो जनता तक नहीं पहुंच पाती। आइए इनसे बात करेंगे। यहाँ डॉक्टर साहब हैं कि कितने यहाँ डॉक्टर कितने वो आते हैं या नहीं। सरकार वैसे तो आयुर्वेद को आगे लाना चाहती है, क्योंकि आयुर्वेद हमारे भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है और हमारी जो पहचान है वो आयुर्वेद से है। जो पहले के ऋषि मुनि थे या जो हमारे पूर्वज थे वो पहले के समय में आयुर्वेद से अपना इलाज करते थे और अपनी जो बीमारी होती थी उनका समाधान करते थे। लेकिन सरकार तो इसको प्रमोट कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन में जो लापरवाही कर्मचारी कर रहे हैं उसके कारण यह सब कुछ बेकार पड़ा है। आप देखेंगे कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ गेट पे ताले लगे हुए हैं, इस तरफ भी ये ताले लगे हुए हैं और इस तरफ ये शटर है, ये भी लगा हुआ है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है अंदर, बस सिर्फ ये 2 कमरे खुले हुए हैं जिसमें कुछ डॉक्टर या जो हमारे कुछ कर्मचारी हैं वो बैठते हैं। उनसे बात करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कब से है ये अस्पताल, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? ये लो सर, 2000 ये यहाँ 1928। आपकी ड्यूटी किस टाइम से है यहाँ पे? मेरी 9 बजे से 9 साढ़े 9 से 1:30। तो यहाँ पर जो ये है अस्पताल, इसे आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? ये 2 ही कमरों में क्यों है? आप बात बताएगा आप बात कर लें। आ जाओ अंदर का जाओ। आप देखेंगे कि सारा इस तरफ भी डॉक्टर साहब को भी इतनी सुविधा नहीं दी गई है जितनी दी जानी चाहिए। सरकार ऊपर से पैसा बहुत दे रही है, सरकार की इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि सबको पता है बजट पास होता है और उसमें पैसा दिया जाता है जिससे जनता को सुविधा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ जी, तो ये आपको क्या यहाँ मरीज आते हैं नहीं आते हैं, कितने हैं? आते हैं भैया 100-125 मरीज आते हैं लगभग, सुबह से शाम तक? सुबह से शाम तक। अभी शुरुआत हुई है, ठंड का टाइम है तो लोग 11 बजे के आसपास घूमते हैं। जैसा एक अस्पताल है, इतनी बड़ी जगह में बना हुआ है, ऐसा यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा। सर होम्योपैथिक अस्पताल है और सुबह 9 बजे खुलता है और 2 बजे के आसपास बंद होता है, और ठंड का टाइम है तो 11 बजे के आसपास तक मरीज निकलते हैं घर से। वैसे 8-10 मरीज हो चुके हैं अब तक, लेकिन अब ज़्यादा मरीज आएंगे क्योंकि ग्रामीण मरीज ज़्यादातर हैं हमारे यहाँ, शहरी क्षेत्र के तो कम ही है। अच्छा, तो इसकी जानकारी सभी को नहीं है? बाहर ना कोई बोर्ड लगा हुआ है, ना कोई दिशा निर्देश? हमारा बस मतलब मेल जो गेट है उसके ऊपर देखिए आचार्य JV कृपलानी होम्योपैथिक चिकित्सालय लिखा हुआ है, पर वो मिट सा गया है। ऐसा नहीं है जैसा कहीं जो प्राइवेट अस्पताल हैं, जो बड़े संस्थान हैं, उन पे एक अच्छे तरीके से होना चाहिए। असल में सर इतना बजट ही नहीं है यहाँ। तो जो सरकार है या जो शासन के लोग आपसे आते हैं, कभी मिलते हैं आपसे आके? नहीं। तो आपको ऐसे यहाँ क्या कमी दिख रही है इसमें और यहाँ होना चाहिए? गांधी आश्रम का होम्योपैथिक चिकित्सालय है जो गांधी आश्रम द्वारा धर्मार्थ चलाया गया है। अच्छा, धर्मार्थ है सरकार की तरफ से? नहीं, सरकार की तरफ से नहीं है, गांधी आश्रम द्वारा धर्मार्थ जन सेवा के लिए चलाया गया है। तो ये जो पूरी जगह ये सरकारी है या? नहीं, सब गांधी आश्रम की जगह है।
गांधी आश्रम। जी 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 जी। तो इसमें क्या बदलाव आना चाहिए आपके हिसाब से? सर बस यही साफ़ सफाई की, और साफ़ सफाई बस मुख्य मुद्दा तो साफ़ सफाई का ही है। अच्छा, तो आप अंदर भी अगर नज़र मारेंगे तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा। स्थिति इधर हो गई है, इधर देखिए, इस वजह से इसमें ज़्यादा वो खर्च भी करना नहीं चाह रहे। अगर आप अंदर देखेंगे तो अंदर भी इतना खास नहीं है। जैसा एक अस्पताल है, एक जनता की सुविधा के लिए कार्य किया जा रहा है, धर्मार्थ है और सरकार की तरफ से भी इसको बजट आता होगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही प्रशासनिक नज़र आ रही है। और ये सारा आप देखेंगे कि ना कोई इतनी साफ़ सफाई है और सिर्फ 2 कमरे इस तरफ खुले हुए हैं। इस चैनल पे आएगा फिर हम देखेंगे। चलो वो तो बता देंगे हम। और आप देखेंगे ये बहुत बड़ी जगह है। अगर इतनी बड़ी जगह शहर में बिल्कुल रोड के किनारे ऐसे पड़ी है तो आपको साफ नज़र आ रहा है, साफ देखने को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन अगर इस पर ध्यान दे तो इस पर एक बहुत अच्छा अस्पताल, एक बहुत अच्छी सुविधा सरकार जनता को दे सकती है। लेकिन ऐसा इस क्षेत्र के जो प्रशासन अधिकारी हैं या जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जनता को यहाँ पर कुछ भी सुविधा इतनी प्राप्त नहीं हो पा रही। ना ही इसका कोई दिशा निर्देश है और ना ही इसका कोई इतना बड़ा बोर्ड। जैसे एक छोटी सी भी दुकान आज के टाइम में करता है व्यक्ति, तो उसका भी एक बैनर लगता है, बोर्ड लगता है, उसका प्रचार होता है जिससे जनता उससे जुड़ती है और उसका काम चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी कामों में इस तरह की समस्याएं देखने को नज़र आ रही हैं। और ये एक बहुत बड़ी जगह है, पुराने टाइम की बनी हुई है, लेकिन इसमें अब सब कुछ टूट चुका है। ये रहा, पत्थर भी टूट चुका है और इस तरफ जो कमरे हैं वो ही बंद हैं। और आप देखेंगे इस तरफ बहुत दूर तक यह जगह है। अगर इस जगह को सरकार ध्यान में रखते हुए अपने कंट्रोल में ले और इस पर सरकारी काम को आगे बढ़ाया जाए, अस्पताल का और विकास किया जाए, तो जनता को और भी सुविधाएं हो सकती हैं। और जो ग्रामीण इलाके से यहाँ लोग आते हैं उन्हें भी समस्याओं का सामना इतना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद।